अगर आप अपने लिए एक परमानेंट फार्मासिस्ट की जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। गुजरात में फार्मासिस्ट की परमानेंट वैकेंसी को लेकर एक डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस, पेपर पैटर्न, हर चीज़ वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इसी वीडियो में जुड़े रहें और ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं हमारे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये सामने आपके ये गुजरात का जीएसएसबी का जो नोटिफिकेशन है ये ओपन हो रखा है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस पूरे नोटिफिकेशन से फिल्टर आउट करके मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंड वी हैव प्रिपेयर दिस पीपीटी। ठीक है, पर इसके अलावा भी अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेल करना हो, पढ़ना हो, देखना हो कि क्या कुछ डिटेल्स इसमें गिवन है, तो आप ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी ही और फार्मासिस्ट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हम रेगुलरली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ड्रॉप भी करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर डेली के ड्रॉप करते हैं सो दैट आप हमेशा रहें एग्जाम रेडी। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, एक क्विक लुक देते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फार्मासिस्ट कंपाउंडर आयुर्वेदा की वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 184 वैकेंसीज है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमको एक परमानेंट जॉब का नोटिफिकेशन देखने को मिला है विद दिस मच नंबर ऑफ जॉब्स। वैकेंसीज की बात करी और वेरी लार्ज नंबर 184 टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं। जीएसएसबी की तरफ से ये है जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 100% परमानेंट जॉब है ये गुजरात में। क्योंकि काफ़ी लोगों को जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो ये जॉब सिक्योरिटी की अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है। फार्मासिस्ट जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बहुत कम परमानेंट जॉब के आजकल नोटिफिकेशंस आते हैं and उनमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। वैकेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके सामने बाइफर्केशन गिवन है। जनरल की 88 पोस्ट हैं, एससी की 32, ईडब्ल्यूएस की 18, एसईबीसी की 41 एंड लास्टली एससी की 5। अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए इसमें रिजर्वेशंस भी हैं, वो आपको कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैलरी क्या रहने वाली है। देखें, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट कंपाउंडर की जो पर्टिकुलर वैकेंसी है इसमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। फर्स्ट 5 years के लिए तो आपको 40,800 पर मंथ एग्जैक्ट सैलरी मिलेगी विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। उसके बाद स्टेप 2 में आफ्टर 5 years दैट इज आफ्टर प्रोबेशन प्रमोशन एंड परमानेंट पे स्केल पर 29,200 से लगा के 92,300 दैट मीन्स पे लेवल 5। ये जो पर्टिकुलर है पे लेवल, दिस इज पे लेवल 5। तो बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, परमानेंट जॉब सिक्योरिटी है, ऑफिशियल अलाउंसेस आपको मिलेंगे, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड इंडिविजुअल के बहुत सारे जो भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो सारे भी आपको इस जॉब के साथ ज़रूर मिलेंगे। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इस पर्टिकुलर फार्मासिस्ट जॉब को कैसे अवेल कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है इन आयुर्वेदा तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है आयुर्वेदा में विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं एलोपैथिक या नॉर्मल बी फार्म की बात नहीं कही हूँ, आयुर्वेदा बी फार्म एंड अगेन फार्मेसी में डिप्लोमा, वो भी आयुर्वेदा में, प्लस 2 years ऑफ एक्टिव एक्सपीरियंस, उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा कुछ बेसलाइन स्किल्स हैं, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, गुजराती एंड हिंदी की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी को अवेल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 18 से लगा के 35 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है एंड उसके बाद जितनी भी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग में एज रिलैक्सेशन भी गिवन है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और अदरवाइज आप डिटेल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द इम्पॉर्टेंट डेट्स। देखें, एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा 15 मई को। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 15 मई को आपका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन अप हो जाएगा एंड आपको 29 मई को फाइनल डे टू सबमिट दी एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत ही नैरो विंडो है। नॉर्मली आपके पास जब भी परमानेंट पोस्ट वगैरह आती हैं तो वी हैव अ वाइड विंडो, 1 महीने तक का तो होता ही है या सवा डेढ़ महीने का, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 डेज का टाइमिंग है
बहुत नैरो विंडो है, तो आप लास्ट में सबमिशन करवाएं, मैं आपको उसके लिए एडवाइस नहीं करूंगी। कई बार पोर्टल हैंग हो जाते हैं एंड मोमेंट पर। इट इज़ बेटर टू डू इट टुडे, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन कहीं पर भी फ़ायदा नहीं देती हमको। तो आप बिना वक्त गवाए जल्दी से जाके अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट करें। 1 जून 2026 फाइनल डे फॉर द पेमेंट। आपको लास्टली पेमेंट यहाँ तक कर देना है, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ फिल आउट करके। अब आपको एप्लीकेशन फिल कहाँ पर करने हैं और कैसे करने हैं, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। आपको ओजस की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अपना ऑनलाइन फॉर्म एक्यूरेट डिटेल्स के साथ फिल करना है। कभी भी कोई गलती ना कीजिए। स्पेसिफिकली नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये वो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जहाँ पर अगर आप गलती करेंगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी हाथ से गवा देंगे। देखें, फिर आपको अपने पासपोर्ट साइज़ एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स, उनके भी फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है पोर्टल पर, कंफर्म करनी है एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन का जो जनरेटेड कंफर्मेशन नंबर है उसको सेव करके रखना है अपने पास। रीज़न, क्योंकि जो लेटर अपडेट्स आएंगी कि एग्ज़ाम कब होने वाला है या एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको उन्हीं के बेसिस से पता चलेंगी। फाइनल फॉर्म का प्रिंट ले लेना है, अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स में रख लेना है उसको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको चाहिए होगा। देन कमिंग टू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर, ऑल ऑफ दीज मैंडेटरी। आपके आयुर्वेदा के डिग्री एंड डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट, ईडब्ल्यूएससी, एंड अगर डिसेबिलिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके भी आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए। ये तो बेसिक नॉलेज हो गई। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 500 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 है। Candidates who successfully appear for the written examination will be receive a refund of their application fee. Now this is an additional thing. Normally हमें ये देखने को नहीं मिलता, but then जो application form fill करेंगे, appear करेंगे एग्जाम में, उनको उनकी फ़ी जो है वो रिफंड भी हो जाएगी। क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस? फार्मासिस्ट की ये परमानेंट जॉब अवेल करने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, हमारा प्राइमरी फिल्टर, जिसमें अच्छे खासे लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे। उसके बाद रहेगा मेरिट लिस्ट, जब भी जनरेट हुई उसके बेसिस पर होगा डीवी। आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी ओरिजिनल कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। जो फॉर्म आपने फिल किया है वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए, एंड फिर आपका फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ये तो सारी हो गई भाई कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सिंस वी आर टेलिंग कि भाई रिटन एग्जाम होने वाला है, तो रिटन एग्जाम कैसे होगा। देखें, पार्ट ए 90 मार्क्स का है, जिसमें रीजनिंग के 30 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स के आपके 30 मार्क्स हैं, करंट अफेयर्स एंड लैंग्वेज के आपके 30 मार्क्स हैं। दिस मेक्स अप ऑल टुगेदर 90 मार्क्स फॉर पार्ट ए विच इज़ योर जर्नल एग्जाम। देन उसके बाद पार्ट बी आएगा, जो आपका मेन डोमेन का है। हमारा फार्मेसी है आयुर्वेदा डोमेन का, तो आपके पास आयुर्वेदा डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। ये 120 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा, एंड ऑल टुगेदर टोटल एग्जाम की ड्यूरेशन जो है वो आपके 3 आवर्स की रहने वाली है। ठीक है, तो 90 पर्टिकुलरली फॉर पेपर ए जनरल नॉलेज, पार्ट बी आपकी 120 मार्क्स का विद योर फार्मेसी आयुर्वेदा नॉलेज। इसके बाद में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। तो बहुत ध्यान से आपको अपना एग्जाम जो है उसमें परफॉर्म करना है। जो भी आप आंसर चूज करें बहुत ही ध्यान से, व्हेन यू आर ओनली श्योर। ऐसा नहीं है कि तुक्का मार के ABCD करके आ गए, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट योर रैंक, एंड उसके बेसिस पर आपकी अपॉर्चुनिटी पर भी ये इम्पैक्ट डालेगी। अब भी आपको क्या करना चाहिए, देखें, वेरीफाई योर एग्जैक्ट एजुकेशनल एज एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में गैदर ऑल 8 पोटेंशियल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो आपको डिजिटली सारे अपलोड करने हैं। 15 मई से लगा के 29 मई 14 डेज का विंडो है, हमें अभी से इसमें अप्लाई कर लेना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ojsgujarat.government.in की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर अपना एप्लीकेशन सबमिट करो। वंस यू आर डन विद इट, आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर देनी है स्टार्ट, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब इसकी इमीडिएट डेट आ जाए। जल्दी ही आएगी, सिंस डिटेल नोटिफिकेशन आ गया, तो आप मान के चलो 1-1.5 महीने या 2 महीने में आपको, 1-1.5 महीना भी बहुत ज़्यादा है, 1 महीने में हो सकता है आपको इसकी एग्ज़ाम डेट भी जल्दी ही सुनने को मिले। सो गेट रेडी, अप्लाई कीजिए और अपने लिए अपॉर्चुनिटी अवेल करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फार्मेसी प्रेप को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।